हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जांघा विष में लूता विष के बारे में, यानी कि स्पाइडर पॉइजन के बारे में। आयुर्वेद में स्पाइडर पॉइजन के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो लूता विष की अगर बात की जाए तो जो हमारी स्पाइडर्स हैं, यानी कि जो हमारी लूता हैं, उनका जो उत्पत्ति है या वो किस तरह से उनका ओरिजिन हुआ उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि प्राचीन काल का जो खांडव वन था, उसमें जब असुरों का दहन किया गया था तो उसमें से जो चिंगारियाँ निकली थी उनसे क्या हुई थी, लूताएँ पैदा हुई थी। ठीक है। तो लूताओं का ओरिजिन मतलब जो आपके स्पाइडर्स हैं वो कब पैदा हुई थी, जब खांडव वन के, ठीक है, असुरों का वहाँ पे जब जलाया जा रहा था उसमें से जो चिंगारियाँ निकली थी उसको हम क्या, उससे क्या हुआ था, लूता की उत्पत्ति हुई थी। अब अगर हम विष के अधिष्ठान की बात करते हैं, मतलब जो लूता है हमारी कहाँ कहाँ पे उनका विष प्रेजेंट होता है, तो आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार बताए हैं। पहला लाल स्राव मतलब सलाइवेशन, नख, मूत्र, दृष्टा, आर्तव, मल और शुक्र से मनुष्य में विष का संचार करती हैं। ठीक है। तो इसके 7 बताए हैं, 7 आप कह सकते हो 7 तरीकों से ये क्या करती है, विष को इंट्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर। वाग्भट ने भी क्या कहा है, श्वास बताया, दृष्टा बताया, मल मूत्र शुक्र बताया, लाला बताया, नख और इन्होंने भी आर्तव बताया। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि दंश सामान्य लक्षण, मतलब जहाँ पे बाइट है, जहाँ पे आपकी स्पाइडर बाइट है, उसके निशान उसके जो सिम्टम्स है वो क्या क्या मिलेंगे, विविध प्रकार की पीड़िकाएँ हो जाएंगी। मतलब जिस तरह से आप कह सकते हो कि क्या हो जाएंगे, ट्यूमर्स या गूमड़ हो जाएंगे, है ना। तो वो देखने को मिलेंगे। वृत्त मंडल मिलेंगे। मृदु रक्त और कृष्ण वर्ण का लगातार बढ़ने वाला शोफ होगा, मतलब जो वहाँ पे एडीमा होगा वो कैसा होगा, मृदु होगा, रक्त और कृष्ण वर्ण का होगा और कैसा होगा, लगातार बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लूता के दंश सामान्य, दद्रु के मंडल के समान देखने को मिलेंगे। श्वेत्र, कृष्ण, अरुण, पीत या श्रावण का वहाँ पे क्या होगा, मृदु और उभरा हुआ होगा। ठीक है। अब इसके जो मध्य भाग होगा वो कैसा होगा, कृष्ण होगा या श्राव होगा, और साइड में कैसा लगेगा, जाल जैसे होगा, स्पाइडर ने काटा है तो ठीक है, जो स्पाइडर का वेब है ऐसा दिखेगा। मतलब बीच से कैसा होगा वहाँ पे, यहाँ तो कृष्ण वर्ण का होगा या श्याम वर्ण का होगा, और साइड में क्या होगा, वहाँ पे हमें जैसे स्पाइडर वेब है इस तरह से देखने को मिलेगा दंश स्थान पे। और जो हमारा दंश इंसान है वो कैसा होगा, क्लेद युक्त होगा। ठीक है। वहाँ पे क्या मिलेगा, नरिशमेंट या मॉइस्चर देखने को मिलेगा, और कैसा होता जाएगा वो वहाँ पे शीघ्र पाकी होता जाएगा। रोगी को ज्वर होगा, त्वचा क्या हो जाएगी, विदीर्ण होगा। ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, स्राव होगा, जहाँ पे भी स्पर्श करता है वहाँ पे क्या बन जाता है, व्रण बन जाता है, मतलब घाव बन जाता है। अब हम इसके विशेष लक्षण की बात करते हैं। तो अगर श्वास के थ्रू क्या हुआ है, बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्या मिलेगा, सहसा शोथ, ज्वर और दाह मिलेगा। ठीक है। मतलब शोथ बढ़ता चला जाएगा, ज्वर मिलेगा और दाह मिलेगा। अगर वहाँ पे बाइट है तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ उसका जो है उग्र स्वरूप देखने को मिलेगा। स्थिर होगा, विवियन होगा, और वहाँ पे शोथ युक्त होगा, वेदना होगी मतलब पेन होगा, और अतिशय दाह मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगी अगर वहाँ पे स्पाइडर की बाइट है। अगर नक के थ्रू हुआ है तो क्या होगा, कंडू देखने को मिलेगा, शोफ मिलेगी, रोमांच मिलेगा, और धूम उद्गार, ठीक है, खट्टी डकार वाला जैसे हो सकता है। अब हम बात करते हैं मूत्र के बारे में। तो मूत्र में क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे दंश स्थान है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, मध्य से काला हो जाएगा और किनारे से कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगी, विदीर्ण दाह होगी, और क्या हो जाएगा, शीघ्र वहाँ पे क्या हो जाएगा, पोती भवन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लाला, मतलब अगर वहाँ सलाइवेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्या होगा, कोथ होगा, कंडू होगा, अल्प रुजा होगी, मतलब पेन इतना ज़्यादा नहीं होगा, कोमल दंश युक्त होगा। मलरार्तव के थ्रू हुआ है तो क्या हो जाएंगे, सफोट होगा, दंश पके आंवले के समान देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके भेद के बारे में। तो जो संख्या के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने 16 बताई है, आचार्य वाग्भट ने 28 प्रकार की लुताओं का वर्णन किया है। लेकिन अगर हम विषाक्तता के बेसिस पे बात करते हैं तो इसके 3 टाइप बताए गए हैं। पहला होती है वो तीक्ष्ण वेग वाली, तीक्ष्ण विष वाली, दूसरी होती है मध्यम विष वाली, और तीसरी होती है मंद विष वाली। तीक्ष्ण विष वाली कौन सी होती है, जो 7 दिन में मार देती हैं, अगर वहाँ पे उनकी बाइट है तो 7 दिन में डेथ कॉज करा देती है। मध्यम विष वाली 7 से 15 दिन में, और मंद विष वाली क्या होती है, 15 दिन से ज़्यादा में डेथ कॉज कराती हैं अगर उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए। साध्य साध्य की बात करते हैं तो कुछ हैं कृत साध्य, कुछ हैं होती है हमारी असाध्य। कृत साध्य मतलब क्या होता है, थोड़ा उनको क्योर होने में टाइम लगता है, तो 8 बताई गई हैं। असाध्य मतलब जिनको आप क्योर नहीं कर सकते वो बताई गई हैं 8। दोष की दृष्टि से बात करते हैं तो वायव्य, आग्नेय और सौम्य वायु, इनके वातज, पित्तज और कफज। परिणाम की बेसिस पे बात करते हैं तो दूषी विषलुताएँ होती हैं, और क्या होती हैं, प्राणहर, जो दूषी विष की तरह वर्क करते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं प्राणहर, सद्य प्राणहर होती हैं।
कृतसाध्य लूता के लक्षण क्या होंगे? तो कृतसाध्य लूता जो होगी वहाँ पे क्या होगा, दंश स्थान पर क्या मिलेगा, कंडू मिलेगा, शिरोरुजा वेदना दे मिलेगी, तथा क्या होगा वहाँ पे वात कफज जन्य रोग देखने को मिलेंगे। अगर असाध्य तो क्या होगा, जन जहाँ पे बाइट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, सड़न हो जाएगी, ठीक है। और रक्त का जो वर्ण है वो नाश हो जाएगा, दाह होगी, अतिसार होगा, ज्वर होगा, और वहाँ पे त्रिदोष जो जन्य रोग हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा जो स्पाइडर पॉइजन है वो भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे आपने लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी चिकित्सा कितने प्रकार की बताइए? इसमें 10 तरीकों से चिकित्सा करने का निर्देश दिया है आचार्य सुश्रुत ने। नस्य, अंजन, अभ्यंग, पान, धूम, अवपीड़न, कवल गिरह, वमन, विरेचन और रक्तमोक्षण, ठीक है। तो जो 24 प्रकार की चिकित्सा बताई है उसमें से 10 प्रकार किसके लिए बताए हैं, हमारे लूताविष के बारे में बताएं कि इस तरह से कर सकते हो आप उसका ट्रीटमेंट। मधु को कुष्ठ, शिरीष, उदीच्य, पाठा, निम्ब, सारिवा और शहद इनको साथ लेने में क्या हो जाता है कि हमारे जो लूता का विष है उसका नाश हो जाता है। सभी प्रकार की लूताओं के अगर विष है उनमें क्या कर बताया गया है? लसोड़े की छाल का पान बताया गया है, उसका लेप यानी कि उसका तुम पैक की तरह यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। नस्य बताया गया है और इस तरह के यहाँ पे प्रयोग बताए गए हैं। तो ये था हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया है हमारा लूता विष के बारे में। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।